महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया के बारे में। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स है, उसमें टॉपिक आता है बैक्टीरियमिया सेप्टिसेमिया विथ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ धातु दृष्टि। ओके, तो आज के वीडियो में हम बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया कवर करेंगे। उसके टाइप्स कौन कौन से, उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, फिर उसकी पैथोजेनेसिस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो धातु दृष्टि, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। ओके, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया। बैक्टीरियमिया का मीनिंग क्या है कि बैक्टीरिया जब प्रेजेंट हो ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम कहेंगे बैक्टीरियमिया। फिर बात करूं मैं टाइप्स, कितने टाइप्स के बैक्टीरियमिया है, तो 3 टाइप्स के बैक्टीरियमिया है, ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस बैक्टीरियमिया। ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया हम किसे कहेंगे कि बैक्टीरिया है वो थोड़े टाइम के लिए ब्लड में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, जब आप टूथ ब्रशिंग करते हो, डेंटल एक्सट्रैक्शन हो, माइनर ट्रॉमा हो, तो उस कंडीशन में थोड़े टाइम के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम कहेंगे ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया। फिर बात करूं मैं इंटरमिटेंट बैक्टीरियमिया। इंटरमिटेंट बैक्टीरियमिया मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है कोई बैक्टीरिया, और थोड़े टाइम के लिए वो रिलीज होता है ब्लड में। यहाँ पर आप देख सकते हो presence of bacteria in the bloodstream due to their repeated release from a localized site of infection। मतलब कि जिस साइट से इन्फेक्शन हुआ है उस साइट में थोड़े थोड़े टाइम के बाद बैक्टीरिया है वो ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरमिटेंट बैक्टीरियमिया। फिर है कंटिन्यूअस बैक्टीरियमिया। कंटिन्यूअस का मतलब कि बैक्टीरिया कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, कोई इंट्रावास्कुलर इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन लगा है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और फिर वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस बैक्टीरियमिया। ओके, कोजेस क्या है बैक्टीरियमिया कोज होने के? डेंटल प्रोसीजर है, सर्जरी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है एंड स्किन इन्फेक्शन। सिम्टम्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? फीवर है, चिल्स है, फटीग है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर। फिर बात करूं कि कौन से बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली कोज करता है बैक्टीरियमिया। मोस्ट कॉमन स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोनिक क्लेप्सिला न्यूमोनी है, इशेरिशिया कोलाई है, स्यूडोमोनास एंड साल्मोनेला। ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूं तो पहले तो लोकल इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, कोई लोकल इन्फेक्शन, कोई स्पेसिफिक साइट पर इन्फेक्शन हुआ, फिर बैक्टीरिया एंटर हुआ आपके ब्लड में और क्या करेगा? बैक्टीरियमिया, और डिफरेंट ऑर्गन में वो स्प्रेड होगा। ये है कॉमन पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियमिया। फिर बात करूं मैं सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया मतलब को रिलेट है बैक्टीरियमिया के साथ। जब बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बैक्टीरियमिया, लेकिन ये बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिलीज करेंगे टॉक्सिन, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टिसेमिया। सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन कोज करेगा, ऑर्गन डिसफंक्शन करेगा एंड समटाइम्स बॉडी को सेप्टिक शॉक लगेगा, मतलब कि जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी शॉक में चली जाएगी। ये है सेप्टिसेमिया। उसके कोज क्या क्या है? अनट्रीटेड बैक्टीरियमिया है, सीवियर न्यूमोनिया है, यूटीआई है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, वाउंड इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो, उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर मतलब कि किसको रिस्क ज्यादा है सेप्टिसेमिया होने के? तो डायबिटीज मेलाइटस है, कैंसर है, एचआईवी इन्फेक्शन है, मतलब कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, ओल्ड एज भी उसके अंदर भी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होगी, नियोनेट्स बच्चे में होने के चांसेस ज्यादा है। फिर हम बात करें सिम्टम्स की, क्या कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? तो हाई फीवर, हाइपोटेंशन, एक्सट्रीम वीकनेस, यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, रैपिड ब्रीथिंग है, मसल्स पेन है, ये जनरली आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर पैथोजेनेसिस की मैं बात करूं तो जिस तरह से बैक्टीरियमिया, पहले तो बैक्टीरियमिया होगा, बैक्टीरियमिया के बाद आपको सेप्टिसेमिया होने के चांसेस है। पहले तो लोकल इन्फेक्शन, फिर बैक्टीरिया एंटर करेगा ब्लड में, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, इम्यून ओवर रिएक्शन मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। फिर सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन, इम्यून ओवर रिएक्ट करेगा तो इन्फ्लामेशन कोज करेगा, लो ब्लड प्रेशर कोज करेगा एंड ऑर्गन है वो डैमेज करेगा।
उस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टिसेमिया। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया कवर किया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ धातु दृष्टि को कोरिलेट करेंगे हम सेप्टिसेमिया एंड बैक्टीरियमिया के साथ। थैंक यू।